लाउड एंड क्लियर में अब आज की सबसे बड़ी सियासी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, गुजरात में पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले एक बयान पर घमासान मच गया है। पीएम के अपमान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। देखिए ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी के कहने पर खड़गे ने रावण वाला बयान दिया, ये बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। गांधी परिवार मोदी से नफरत करता है, यह बीजेपी ने कहा है। पीएम के अपमान का गुजरात बदला लेगा, बीजेपी ने यह कहा है। चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी गुजरात की जनता। कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। बंधुगण, मैंने इसलिए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनतकश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। अच्छा, संबित पात्रा किस बयान पर रिएक्ट कर रहे थे, यह भी मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने कहा था कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं, मुझे समझ नहीं आता। रविवार को उन्होंने सूरत में जनसभा की और खुद को अछूत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बता दिया था। अब इसी बयान के बाद बीजेपी किस तरह से हमलावर है ये मैंने आपको बताया, लेकिन गुजरात की जनता कैसे जवाब देगी अब ये बता रहे हैं संबित पात्रा। सुनिए उन्होंने कैसे गुजरात की जनता से अपील की जवाब देने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गुजराती से हाथ जोड़ के अपील करती है कि आप सभी याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको रावण कहना, रावण का अर्थ होता है जो सत्य का अपहरण करता है, रावण का अर्थ होता है जो पवित्रता का अपहरण करता है, रावण का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है, धर्म का साथ नहीं देता। प्रत्येक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाभिमान के लिए, गुजरात के बेटे के लिए, गुजरात के सपूत के लिए किया है, प्रत्येक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए। प्रत्येक गुजराती कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाए और 100% गुजराती घर से बाहर निकलकर वोट करे। 100%, 100% गुजराती शुड कम आउट। अब बीजेपी अपील कर रही है कि गुजरात की जनता जवाब दे, तो चलिए सीधे गुजरात की जनता के पास चलते हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त गुजरात में ही हैं, गुजरात का चुनावी मूड भांप रहे हैं, लगातार वहां से वो लोगों से बात करते हैं और रोज शाम को 5:15 पर आपके लिए वो वहां से एक स्पेशल डिबेट भी लेकर आते हैं। विपिन, आप गुजरात में हैं, हमें याद है, आपको भी याद होगा, मौत का सौदागर जब सोनिया गांधी ने कहा था तो उसको कैसे फिर बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था और कहा यह गया कि उसका नुकसान भी कांग्रेस को बहुत हुआ। अब कांग्रेस अध्यक्ष रावण कह रहे हैं पीएम मोदी को। क्या इसको लेकर गुजरात की जनता में क्या सोच रही है? गुजरात की जनता जिस तरह से बीजेपी कह रही है गुजरात की जनता जवाब देगी, आप खुद उनसे पूछिए उनका क्या मानना है इस पर। बिल्कुल गौरव, चाहे मौत का सौदागर कहना हो, हिटलर कहना हो, चाय वाला कहना हो, नीच कहना हो और अब रावण कहना हो, इसको लेकर गुजरात का चुनाव बिल्कुल मध्य में प्रवेश कर गया है। वोटिंग में 24 घंटे का वक्त बाकी है और इस बीच इस तरह का बयान देकर एक सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस ने और इस मुद्दे को बहुत तेजी से भुनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन गुजरात के लोग जो गुजरात के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं वो जानते हैं सीधे जनता से। हम इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है, अहमदाबाद के धौलका विधानसभा पड़ती है, वहां पर आए चुनाव के मूड को भांपने और जनता बड़ी तादाद में मेरे साथ है। एक बार पूरी जनता को दिखाइए, राजू मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ के लोगों का मूड समझने की कोशिश करूंगा कि लोग कितना नाराज हैं। प्रधानमंत्री को कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, कभी नीच कहा गया, कभी हिटलर कहा गया और अब रावण कह के संबोधित किया गया है। क्या देखते हैं, कितना नाराज हैं आप लोग और कैसे देखते हैं इस बयान को? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी पक्ष हो। और ऐसे भी पीएम अपना गुजरात से है,
એટલે तो गुजराती भाई लोग नाराज हैं क्या? सबसे पहले क्या गुजराती लोग हाथ उठाकर बताइए, गुजरात के लोग नाराज हैं क्या इस बयान से? आप लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? कांग्रेस के लोगों को क्या ऐसा बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, कोई भी पक्ष हो। वो प्रधानमंत्री अपने देश के है, गुजरात के है, और वो अपने भारतीय जनता पार्टी के भी है, और सबके प्रधानमंत्री है। उससे उसके भी सामने कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल करे वो अच्छी बात नहीं है। तो क्या गुजरात के चुनाव में इस बयान का असर पड़ेगा और आपको लगता है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? पड़ेगा। बीजेपी जाएगी। क्या दादा, क्या लग रहा है? कांग्रेस ने नुकसान कर लिया अपना? नुकसान कर लिया। इस बयान को आप लोग को नुकसान के तौर पर देखते हैं? हाँ, नुकसान होगा। अच्छा, पहले मौत का सौदागर कहा गया, फिर हिटलर कहा गया, नीच कहा गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ जब आप लोग सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले तो आपको यही बात बताऊं कि ये सरदार पटेल का गुजरात है, ये महात्मा गांधी का गुजरात है, ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है। और ऐसी टिप्पणी करना अनएजुकेटेड पीपल की निशानी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो एक रिस्पेक्टेड जगह पे बैठे हुए हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम गुजरात की बात है तो हम सुबह और रात और शाम दोपहर को सब जगह एक ही बोलेंगे कि मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। लेकिन ये बताइए, 24 घंटे का वक्त बाकी है, 1 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। इस बयान का असर आपको लगता है कि चुनाव के रिजल्ट पर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर सबके साथ मोदी ही है। हम मोदी के साथ है, मोदी हमारे साथ है। लेकिन आप, क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन साहब, देखिए ये भी एक कलर है, और आप समझिए कि गुजरात का मुस्लिम, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम पसंद नहीं करता, उनको देखना चाहिए फखरुद्दीन भाई जैसे लोगों को। फखरुद्दीन ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। विपिन, फखरुद्दीन जी ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है कि गुजरात की जनता मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को कैसे देखती है।